शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला था। लोग उसे अंधेरे का घर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में रात होते ही कुछ अजीब आवाजें गूंजती हैं। कभी रोने की, कभी चीखने की। कई बार तो खिड़कियों से लाल रोशनी झिलमिलाते हुए भी देखी गई थी। 5 दोस्त, आरव, विक्रम, सीमा, राहुल और नेहा शहर से आए थे। वो लोग एडवेंचर के शौकीन थे और हॉरर व्लॉगिंग भी करते थे। राहुल ने कहा, दोस्तों, गांव वाले कह रहे थे कि इस बंगले में कोई 50 साल से कोई नहीं रहता। अगर हम यहां एक पूरी रात बिताए तो हमारे चैनल की सब्सक्राइबर संख्या डबल हो जाएगी। विक्रम हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अफवाह है। चलो देखते हैं। शाम को पांचों कैमरे और टॉर्च लेकर उस बंगले में दाखिल हुए। बंगला बाहर से जर्जर था। दीवारों पर सीलन और काई लगी थी। दरवाजे की किवाड़ें जंग लगी हुई थीं। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। नेहा कांपते हुए बोली, यहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सबने उसे हिम्मत बंधाई और अंदर बढ़े। कमरों में धूल और मकड़ी के जाले भरे पड़े थे। सब जगह अंधेरा। कैमरे की स्क्रीन पर हल्की हल्की चमक नजर आने लगी। सीमा ने पूछा, तुम लोगों ने देखा? कैमरे में एक परछाई सी गुजरी। आरव बोला, कहां? मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था, एक काली आकृति जो धीरे धीरे दीवार से गुजर गई थी। सभी थोड़े घबराए, लेकिन एडवेंचर के चक्कर में आगे बढ़ते रहे। बंगले के बीचों बीच उन्हें एक भारी लकड़ी का दरवाजा मिला। उस पर जंग लगे ताले थे। जब उन्होंने जोर लगाया तो ताला अचानक अपने आप खुल गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वहां से सड़ी गली गंध आ रही थी। राहुल बोला, यह तो परफेक्ट जगह है हमारे व्लॉग के लिए, नीचे चलो। सब उतर गए। तहखाने में अजीब अजीब निशान बने हुए थे। दीवारों पर किसी ने खून से कुछ लिख रखा था। वो लौटेगा, वो सबको ले जाएगा। नेहा चिल्लाई, ये खून है क्या? अचानक लाइट झपकी और एक पल के लिए सबने देखा। कोई बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा था। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, लेकिन लाइट ठीक होते ही वह गायब हो गया। सीमा बोली, अब बस करो, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। तुम फंस गए हो? सब चौंक कर मुड़े। वहां कोई नहीं था। विक्रम घबरा कर चिल्लाया, ये सब प्रैंक है क्या? कौन कर रहा है ये सब? जवाब आया, लेकिन आवाज उन्हीं में से किसी की थी। ऐसा लगा जैसे उनके अपने शब्द दोहराए जा रहे हों। आरव ने एक पुरानी किताब उठाई। उसमें बंगले के मालिक राघव चौधरी की कहानी थी। पता चला कि राघव तांत्रिक था। उसने अमरता पाने के लिए अपने ही परिवार की बलि दी थी, लेकिन विधि अधूरी रह गई और उसकी आत्मा इसी बंगले में कैद हो गई। किताब में साफ लिखा था, जो भी इस घर में आधी रात तक रहेगा उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जा सकेगी। घड़ी ने 12 बजाए। पूरा बंगला कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। अचानक वही लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम आ गए? अब तुम यहीं रहोगे हमेशा? एक एक कर दोस्तों को अजीब साएं पकड़ने लगे। सीमा चीखते चीखते अंधेरे में खींच ली गई। विक्रम का गला दबने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल भागने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नेहा और आरव ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा ही मिला। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ था सन्नाटा और खून के छिट्टे और कैमरा, जिसके आखिरी रिकॉर्डिंग में वह लाल आंखों वाला बूढ़ा दिख रहा था।